हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में ईवीएस पेडागोजी के जितने भी टैग वर्ड हैं, चाहे वो पॉजिटिव टैग वर्ड या फिर निगेटिव टैग वर्ड, यहाँ पर कैसे आपको क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पॉजिटिव वे में यहाँ पर करेक्ट करना है या फिर निगेटिव वे में यहाँ पर करेक्ट करना है, तो वो सारे यहाँ पर टैग वर्ड आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने सीटेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या फिर आप बार बार सीटेट देते हैं और आपका सीटेट एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, तो इस एकमात्र वीडियो से आपके यहाँ पर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर रामबाण साबित होने वाला है, तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि सीटेट जो ईवीएस है उसके पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ पर सबसे पहला कौन सा यहाँ पर टैग वर्ड है। तो यहाँ पर पॉजिटिव का देखो मतलब क्या है कि जब आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में पूछा जाए, जैसे कि कौन सा सही है, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा सही है, तब आपको यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढने होते हैं। या फिर इसी का दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप उसमें क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चन होगा कि जिसमें आपसे बोला जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप अगर उसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो निगेटिव सेंस दे रहे होंगे, तो आप अगर निगेटिव यहाँ पर समझ जाएंगे, निगेटिव भी मैं आगे यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड अभी करा रहा हूँ, उसके बाद निगेटिव भी कराऊंगा। तो अगर ये दोनों यहाँ पर टैग वर्ड अगर आप समझ जाएंगे तो आपके 30 से 35 नंबर यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं पूरे सीटेट एग्जाम में। तो चलिए पहला जो यहाँ पर टैग वर्ड है वो है वास्तविक अनुभव। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, जब भी आपको ऑप्शन में वास्तविक अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में इसको लेना है। अब यहाँ पर वास्तविक अनुभव होता क्या है, तो यहाँ पर वास्तविक अनुभव का मतलब है कि बच्चे और यहाँ पर जो भी अध्यापक है वो अपने वास्तविक अनुभव शेयर करें और आपस में बातचीत करके वहाँ पर जो बच्चा है उसको यहाँ पर अधिगम कराएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तविक अनुभव का यही मतलब है। और दूसरा क्या होता है कि वातावरण के साथ में रिलेट करके उसको वास्तविक अनुभव से यहाँ पर जोड़ना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कि अधिगम का विस्तार। अब आपको क्या करना है, कहीं पर भी अधिगम का विस्तार देखने को मिले कि अधिगम का वहाँ पर विस्तार हो रहा है, जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें अगर ये वर्ड मिल जाएगा तो आपको इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है कि अधिगम का जो विस्तार होगा वो भी यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड है। तीसरा क्या है कि खोजने एवं सीखने के अवसर। अब बच्चे जो होते हैं यहाँ पर सक्रिय रूप से कब वो अधिगम कर पाते हैं, जब वो खोजते हैं या फिर उनको सीखने के अवसर मिलते हैं। क्योंकि जो बालक होता है वो यहाँ पर सक्रिय अधिगम करता होता है, केवल और केवल अध्यापक को यहाँ पर उसको अवसर देना होता है। तो खोजने एवं सीखने के अवसर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में आपको लेना है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रश्न करना। जैसे कोई अगर आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सक्रिय रूप से उसमें मतलब कि संलग्न होकर के प्रश्न कर रहे हैं, तो ये आपको एक पॉजिटिव वे में लेना है कि बच्चे जो है यहाँ पर सक्रिय रूप से जब जुड़ेंगे तभी वो वहाँ पर प्रश्न कर पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रश्न करना भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट है एकीकृत विषय। अब यहाँ पर एकीकृत विषय को भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव टैग वर्ड है ये, तो पॉजिटिव सेंस में लेना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। जैसे अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ईवीएस में सपोज कि पानी चैप्टर आप वाटर जो थीम है उसको आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो वाटर थीम है तो पानी के बारे में आप बताएंगे। इसी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैथ से भी रिलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड यही सब्जेक्ट होता है कि एक सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया जाए। तो मैथ यहाँ पर पानी जो वाटर थीम है आप मैथ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईवीएस अगर पढ़ा रहे थे वाटर थीम, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इसमें कह सकते हैं कि 5 जो है यहाँ पर आप वर्ड लिखिए, मतलब कि पानी के बारे में 5 सेंटेंस लिखिए। और यहाँ पर मैथ में कह सकते हैं कि 5 लीटर पानी जो है आपको भरना है और या फिर 5 लीटर पानी। तो देखो यहाँ पर क्या है, नंबर्स आ गए, मतलब कि मैथ का यहाँ पर आ गया 5 लीटर प्लस 2 लीटर, यहाँ पर आप ऐड करके भी उनको समझा सकते हैं। तो यही जो सब्जेक्ट होता है इस तरीके से पढ़ाना ही इंटीग्रेटेड यहाँ पर टीचिंग कहलाती है। और इन्हीं सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसको भी यहाँ पर अच्छे से आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्या हो जाता है, अवलोकन। अवलोकन यहाँ पर क्या होता है, ये भी पॉजिटिव आपको सेंस में लेना। अब अवलोकन क्या होता है कि जैसे बच्चे अपने समाज में देखते हैं, जो भी चीज़ें वो यहाँ पर देखते हैं महसूस करते हैं तो उसका अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन भी क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर टैग वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अन्वेषण। तो अन्वेषण भी क्या है, जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में अन्वेषण दिखेगा तो वहाँ पे आपको उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कि सक्रिय जिज्ञासु। तो बच्चा क्या होता है यहाँ पर, सक्रिय जिज्ञासु होता है, वो सभी चीज़ें जानने की उसकी इच्छा होती है। तो ये भी क्या है कि बालक अगर सक्रिय जिज्ञासु है तो ये भी अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड ईवीएस का। तो नेक्स्ट है कि व्यापकता। अब व्यापकता क्या होती है कि सीखने का विस्तार करना ही क्या हो जाता है यहाँ पर व्यापकता कहलाती है। कि जो भी बालक अपने घर और परिवार समाज से सीख करके आया है, जब वो विद्यालय आएगा तो उसी को यहाँ पर बेस मान करके आपको और अधिगम कराना है। तो सीखने का यहाँ पर क्या करना है, आपको विस्तार करना है। तो इसी तरीके से जब भी आपको इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शन में ये वर्ड दिखे व्यापकता, तो आपको उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। नेक्स्ट है कि छात्र क्रियाशील रहना चाहिए। छात्र कैसा रहना चाहिए, क्रियाशील। जैसे कि क्लास में है अगर, तो क्लास में यहाँ पर छात्र क्या हो, एक्टिव रहे। जब वो एक्टिव रहेगा तभी तो उसका एक्टिव तरीके से अधिगम हो पाएगा। तो छात्र क्रियाशील भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है कि सामाजिक अंतःक्रिया। ये किसने कहा है, तो ये वाइगोत्स्की ने कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चा जो होता है समाज में अंतःक्रिया करके वो सीखता है। तो इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है प्रजातांत्रिक वातावरण। अब प्रजातांत्रिक वातावरण यहाँ पर क्या होता है कि डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है फ्री तरीके से, फ्रीली जो होता है यहाँ पर वो पूछ सकता है, स्वतंत्र रूप से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो जब आप अपने क्लास में यहाँ पर कोई भी डर का माहौल नहीं रखेंगे तो वो जो क्लास होती है वो क्लास का वातावरण यहाँ पर प्रजातांत्रिक वातावरण होता है। सभी की यहाँ पर मातृभाषा को आप सम्मान देते हैं, इसी को प्रजातांत्रिक वातावरण कहा जाता है। तो ये भी क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपको यहाँ पर कहेगा कि क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन सही है, अगर इस तरीके से आ जाएगा कि प्रजातांत्रिक वातावरण, तो आपको यहाँ पर इसको पॉजिटिव वे में लेना है और आपको यहाँ पर इसको करेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड कि प्रकृति से संबंध और लगाव। मतलब कि बच्चा जब आता है तो स्कूल सबसे पहले वो अपने घर से ही आता है, तो मातृभाषा पहली बात तो सीख करके आता है। दूसरा क्या होता है, वो प्रकृति से सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। तो प्रकृति से आप संबंध करके मतलब वातावरण को यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब कि एनसीईआरटी भी यही कहता है कि आपको क्लास की चार दीवारी के अंदर उसको मतलब बंद नहीं रखना है, उसको फ्रीली बाहरी वातावरण मतलब क्लास के बाहर जो वातावरण है उससे सिखाना है। तो प्रकृति से आपको संबंध लगाना है वहाँ पर और उसमें लगाव आपको उसके लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा परियोजना और प्रोजेक्ट। जैसे कि परियोजना और प्रोजेक्ट में क्या आ जाता है, जैसे कि कोई भी आप यहाँ पर आप बच्चे को प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिसमें कि वो वहाँ पर जा कर के और सीखेगा। जैसे आप क्वेश्चन में यहाँ पर प्रश्न वहाँ पर दे सकते हैं कि आप जो है अपने आसपास के 5 जानवरों के नाम लिख करके लाइए। तो यहाँ पर क्या है कि उसका एक प्रोजेक्ट हो गया और इसमें आप क्या कर सकते हैं, टीएलएम का भी यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी यूज़ करके आप वहाँ पर प्रोजेक्ट कोई दे सकते हैं। तो यहाँ पर परियोजना और प्रोजेक्ट जो होता है ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री। जब यहाँ पर बालक जो है दृश्य और श्रव्य कोई भी चीज़ है, अगर जैसे प्रिंट रिच मटेरियल भी इसी के अंदर आ जाता है। तो प्रिंट रिच मटेरियल क्या होता है, मैंने कल वाले भी यहाँ पर जब मैंने टैग वर्ड हिंदी पेडागोजी का कराया था तब भी उसमें बताया था कि प्रिंट रिच मटेरियल क्या होता है कि आप जैसे अपनी क्लास में चार्ट लगा सकते हैं जिसमें कि मीठे फलों के यहाँ पर कुछ चित्र बना सकते हैं, सब्जियों के चित्र बना सकते हैं। तो वो जो यहाँ पर होगा तो वो हो जाता है प्रिंट रिच मटेरियल होता है। और दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब कि वो दिखाई पड़ने वाली और सुनाई पड़े। तो जब यहाँ पर ये दोनों दृश्य और श्रव्य सामग्री से आप बच्चों को अधिगम कराते हैं तो वो यहाँ पर सक्रिय रूप से सीखते हैं, इसलिए ये भी एक पॉजिटिव यहाँ पर वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन को आपको लिमिटेड मतलब वे में यहाँ पर आपको पॉजिटिव रखना है। अब प्रोत्साहन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रोत्साहन तो 2 प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है प्रोत्साहन और एक क्या होता है निगेटिव भी होता है। जैसे कि यहाँ पर दंड देना,
दंड देना क्या है, यहाँ पर निगेटिव प्रोत्साहन है। और पॉजिटिव जो प्रोत्साहन है वो क्या हो जाता है, जैसे कि शाबाशी देना। अगर कोई बच्चा यहाँ पर अच्छा कर रहा है तो आप उसको शाबाशी दे सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेट करना भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर प्रोत्साहन हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी पॉजिटिव यहाँ पर आपका टैग वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर व्यापकता और विस्तार। अब अगर आपको यहाँ पर व्यापकता, कोई भी चैप्टर है अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके, व्यापक मतलब कि उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है त्रुटियाँ। मिस्टेक को आपको यहाँ पर निगेटिव सेंस में नहीं लेना है, इसको किस में लेना है, तो पॉजिटिव सेंस में लेना है। कि जब यहाँ पर बालक त्रुटियाँ करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तभी वो यहाँ पर सक्रिय रूप से सीख पाते हैं। त्रुटियाँ करके ही क्या करते हैं, वो सीखते हैं। इसलिए त्रुटियों को आपको यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड के फॉर्म में लेना है, ना कि आपको यहाँ पर निगेटिव करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिस्टेक और जो त्रुटियाँ होती हैं उनको आपको पॉजिटिव सेंस में लेना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता। कि बच्चा यहाँ पर सृजनात्मक अगर है और रचनात्मक है, कुछ वो क्रिएटिव करता है, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ईवीएस के अभी पॉजिटिव टैग वर्ड थे। अब यहाँ पर हम निगेटिव टैग वर्ड देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या है, जैसे कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता था कि सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो आपको ये सारे यहाँ पर टैग वर्ड ध्यान रखने हैं। अगर ये सभी टैग वर्ड आप ध्यान रखेंगे, अगर इनको ध्यान रखने का एक तरीका है, एक ट्रिक है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उन प्रश्न को करना, मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको आप करना। आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो ये टैग वर्ड मैंने बताए हैं, इन्हीं का ऑप्शंस में प्रयोग किया जाता है। और अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना इस तरीके से जान गए तो यकीन मानिए आपके 35 से 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जितने भी आपके सीटेट में आ रहे थे, जैसे कि अभी तक अगर आपके 90 नंबर आ रहे थे तो आप उसमें 40 और ऐड कर लीजिए, मतलब 120 से 130 नंबर अब सीटेट में यहाँ से आपके बनने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसको सीरियस हो करके सारी चीज़ें देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड। अब जब क्वेश्चन में पूछ लेता है कि नहीं है, कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ये पूछ ले कि सही नहीं है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर निगेटिव सेंस हो जाता है क्वेश्चन का। तो निगेटिव टैग वर्ड भी आपको ध्यान रखने होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्याख्यान करना। अभी बच्चे छोटे हैं और आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर व्याख्या कर दे रहे हैं, ओरली आप उनको केवल बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो व्याख्यान होता है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्लास में नहीं कराना है बच्चों को। नेक्स्ट आ जाता है वैज्ञानिक शब्दावली। अभी बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जब बच्चे यहाँ पर छोटे हैं तो यहाँ पर उनको अभी आपको वैज्ञानिक तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि वो खुद से स्वयं से वो सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा उनको ज्ञानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और वैज्ञानिक शब्दावली की भी ज़रूरत नहीं, ये भी निगेटिव यहाँ पर सेंस देता है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर वैज्ञानिक शब्दावली आ जाएगा तो वो निगेटिव सेंस में चला जाएगा। नेक्स्ट है मानकीकरण। मतलब कि अगर यहाँ पर आप कोई भी चीज़ मानकीकृत कर देते हैं, कि जैसे कोई भी चीज़ है अगर आप उसको ग्रेड में चेंज कर देते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम ला देते हैं, तो ये भी एक निगेटिव सेंस देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है रूढ़िवादी सोच। अब रूढ़िवादी सोच क्या है, कि आप जो है एंशियंट पीरियड वाली जो सोच है वही यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, और आप डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं बच्चों को, अलग अलग उसमें क्या कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, कि मतलब अच्छे बच्चे अलग हो जाएं, और यहाँ पर लड़कों को आप ज़्यादा मान रहे हैं, लड़कियों को कम मान रहे हैं। तो यही जो सोच होती है, ये रूढ़िवादी सोच होती है, ये भी एक निगेटिव होता है यहाँ पर टैग वर्ड, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पर्यावरणीय क्षति। अगर पर्यावरण की क्षति कहीं पर हो रही तो वो भी क्या है, निगेटिव सेंस देता है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि पर्यावरणीय क्षति भी क्या होगी, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि जो यहाँ पर जैसे कि कोई भी बालक है, सामान्य बालक, और आप क्या करते हैं यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभाशाली बालक। इन दोनों बालकों में आप क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों बालकों में आप जो है अंतर कर देते हैं, कि प्रतिभाशाली बालक को आप ज़्यादा मान रहे हैं, उसको ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, और सामान्य बालक को आप नहीं सम्मान देते, या फिर जड़ बुद्धि वाले बालक को यहाँ पर आप सम्मान नहीं दे रहे। तो आप वहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, लेबलिंग कर दे रहे हैं, मतलब अलग अलग बच्चों को यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये भी आपको नहीं करना, क्योंकि आपकी क्लास कैसी, समावेशी कक्षा है। तो लेबलिंग करना एक निगेटिव टैग वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट है रैंकिंग करना, ग्रेडिंग करना।
यही मैंने जैसे बताया कि प्रतिभाशाली बालक को आप रैंक कर दे रहे हैं, 1 रैंक दे रहे हैं, सामान्य बालक को 2 और जड़ बुद्धि वाले को 3 यहाँ पर रैंक दे रहे हैं। तो रैंकिंग और ग्रेडिंग करना भी आपको यहाँ पर नहीं करना है, ये निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, तुलना या फिर प्रतिस्पर्धा। तो तुलना, किसी भी बच्चे में यहाँ पर तुलना कर देना, क्योंकि सभी बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग होता है, सभी में यहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नता होती पाई जाती है। और यहाँ पर फ्रांसिस गाल्टन ने यही कहा था कि अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तब भी उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस पाया जाता है, तो समान बालक नहीं होते, तो इसलिए उनमें तुलना नहीं करनी और प्रतिस्पर्धा यहाँ पर नहीं करनी। कोई भी अगर आप जैसे कोई एग्ज़ाम लेते हैं और वहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप रैंकिंग प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर डिवाइड कर देते, तो ऐसा आपको यहाँ पर नहीं करना है, ये क्या हो जाता है, निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड है कि रटना, कंठस्थ करना, मतलब कि रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन क्या है कि यहाँ पर एनसीएफ जो है रटने और यहाँ पर कंठस्थ करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैंगिक भेदभाव। अगर आप लिंग के हिसाब से यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं, जैसे कि लड़कियों को अगर आप ज़्यादा मान रहे हैं, लड़कों को कम मान रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लैंगिक भेदभाव नहीं करना है। तो ये लैंगिक भेदभाव क्या हो जाता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है निगेटिव टैग वर्ड में केवल, मात्र, ही। कहीं पर भी ऑप्शन में केवल लग जाए, मात्र लग जाए या ही लग जाए, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वो निगेटिव ऑप्शन है, ये आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, क्योंकि अब जो है यहाँ पर आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो यहाँ पर बालक केंद्रित हो गई है, ना कि अब शिक्षक केंद्रित है। तो जब शिक्षक केंद्रित आ जाएगा तो वो निगेटिव वर्ड हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पाठ्य पुस्तक भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से एनसीएफ क्या कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना पाठ पुस्तक, बिना बुक्स के यहाँ पर आपको बच्चों को यहाँ पर अधिगम कराना है, उनको यहाँ पर बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी समाज से उनको रिलेट करके या फिर कनेक्ट करके उनको अधिगम कराना है। तो इसीलिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित जो होता है यहाँ पर, ये निगेटिव यहाँ पर सेंस देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ यहाँ पर ईवीएस पेडागोजी के पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड थे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं, अभी मैं यहाँ पर सीडीपी के भी जो कल आने वाली वीडियो है उसमें सीडीपी के यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, तो आप एक बार ईमानदारी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आप, इसमें लिंक है यहाँ पर टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पर मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे।